जय हिंद गाइस। अगर आप एनसीसी कैडेट हो या डिफेंस एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद एक एनसीसी कैडेट हूँ और मुझे पता है कि यूनिफॉर्म का क्रेज़ क्या होता है, लेकिन हर किसी को एनडीए, सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ के थ्रू यूनिफॉर्म मिल नहीं पाती, क्योंकि वो बहुत ही बड़े एग्जामिनेशन है। यूपीएससी कराती है, अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम्स हैं, कंपटीशन बहुत है, एसएसबी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। लाइक आप कितना भी प्रिपेयर कर लो, आपको नहीं पता कि कौन से स्टेज पे आपको क्यों बाहर कर रहे हैं। तो आपके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये आप प्लान बी की तरह कंसीडर कर सकते हैं, एसएससी सीपीओ। और एकदम परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है डिफेंस एस्पिरेंट्स और एनसीसी एस्पिरेंट्स के लिए, एनसीसी कैडेट्स के लिए। एनसीसी कैडेट्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है आगे बताती हूँ मैं आपको, देखते हैं। इन दिस वीडियो मेनली वी विल टॉक अबाउट दीज 4 बुलेट पॉइंट्स। पहला तो हम नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जो मुझे पता है आप लोगों को बड़े बड़े नोटिफिकेशन के पीडीएफ्स पढ़ने में आलस आता है, तो मैंने मेन मेन जो पॉइंट्स हैं हमें नोटिफिकेशन में जो ध्यान रखने चाहिए वो मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। फिर भी आपको गो थ्रू ज़रूर करना चाहिए नोटिफिकेशन को, पर फिर भी चलो इंपॉर्टेंट बता दिया मैंने। 16 अक्टूबर लास्ट डेट है। आज 15 तो हो गई है, लास्ट डेट कल ही है। तो अगर आप वीडियो आज देख रहे हैं तो आज ही आपको अप्लाई कर देना चाहिए, लास्ट डेट के लिए वेट नहीं करना चाहिए। और इसका एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा। एफकैट जैसा, अगर आपने एफकैट दिया है पहले तो उसके जैसा ही होता है मेनली। और नवंबर दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होगा, मतलब नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम है नहीं। अगर आप सीरियस हैं, अगर आप कोई चाहिए जॉब, स्टेबल जॉब चाहिए, तो यूनिफॉर्म जॉब चाहिए, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर दैट। यार वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस मेल की इतनी है, फीमेल की इतनी है। सीएपीएफ में और हाँ, एसएससी सीपीओ के थ्रू हम सब इंस्पेक्टर बनते हैं, एसआई। और सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को कहते हैं। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं। आर्म्ड फोर्सेस आर्मी, नेवी और एयरफोर्स होती है, वैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है सीएपीएफ। इसके अंदर सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, ये सब होती हैं। इसमें आप वैकेंसीज दे सकते हैं, मेल फीमेल सब दे रखा है, एक्स सर्विस में सब कुछ दे रखा है। यार कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरने से पहले हम एज लिमिट या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, ये तो बेसिक्स हैं। तो एज ऑन 1 अगस्त 2025 अगर आप इस एज कैटेगरी में फॉल करते हैं, या आप ये देखिए, बॉर्न नॉट अर्लियर देन, अगर आप 2 अगस्त 2000 से पहले बॉर्न नहीं है, लाइक बाद में बॉर्न है, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आप SC SC कैटेगरी या OBC कैटेगरी या एक्स सर्विसमैन है तो आपके पास एज रिलैक्सेशन भी है, 5 साल 3 साल आप देख सकते हैं। और विडो और डिवोर्सी, इन सब के लिए भी अलग से एज रिलैक्सेशन दे रखा है नोटिफिकेशन में, डिटेल में, तो आप वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं। कुछ ज़्यादा है नहीं, 100 रुपये हैं, लड़कों ऐसे ही वेस्ट कर देते हो, भर दो फॉर्म। और वुमेन या SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, मज़े हैं। तो 100 रुपये हैं। OBC और जनरल वाले बॉयज़ के लिए ओनली फॉर दैट 100 रुपये हैं, भर दो फॉर्म, ज़्यादा है नहीं। यार कट ऑफ और रिजल्ट की बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सीपीओ इसमें सिर्फ जॉब नहीं है यार, करियर ग्रोथ भी बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। सब इंस्पेक्टर से स्टार्ट करते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी के थ्रू आप असिस्टेंट कमांडेंट तक जा सकते हो, A ग्रेड ऑफिसर बन सकते हो। और यूनिफॉर्म का रिस्पेक्ट अलग ही होता है, क्रेज़ अलग होता है, आई नो। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस इट। और ये कट ऑफ और रिजल्ट क्या रहेगी, इन सब के ट्रैप्स में मत पड़ो। मैं ये सजेस्ट करूँगी। 2025 का नोटिफिकेशन आ गया है, अगले महीने या उससे अगले महीने ही एग्ज़ाम है, ज़्यादा टाइम है नहीं, तो वेस्ट करना नहीं चाहिए। रिज़ल्ट आने में ही है अब। और कट ऑफ क्या रहेगी, कितनी हो सकती है, आई नो एनजाइटी, स्ट्रेस रहता है कि होगा नहीं होगा, डाउट्स रहते हैं, पर हम उसका कुछ कर नहीं सकते। दीज थिंग्स आर नॉट इन आवर हैंड। तो यार पढ़ना चाहिए आगे के लिए, मैं तो ये सजेस्ट करूँगी। और मैं कोई कट ऑफ, एस्टिमेटेड कट ऑफ या कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ नहीं। और किसी को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी को भी नहीं पता है। जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी यूट्यूबर जो भी डाल रहा है कट ऑफ, सब अलग अलग डाल रहे हैं, तो कौन सही है कौन गलत किसी को नहीं पता। और कट ऑफ किसी को नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरियाज पे डिपेंड करता है। हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन कर भी नहीं सकते, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अलग होती है, और हर एक लाइक चीज़ पे फ़र्क डिपेंड करता है, फ़र्क पड़ता है, तो हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, अब 2025 के नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके लिए प्रिपेयर करें और इन सारे कट ऑफ्स और रिजल्ट्स की चिंता ना करें, तो बेटर रहेगा आपके लिए। और अगर आप एनसीसी कैडेट हैं, आपके पास
ए सर्टिफिकेट, NCC A सर्टिफिकेट, NCC B सर्टिफिकेट या NCC C सर्टिफिकेट, तीनों में से कोई भी सर्टिफिकेट है तो आपको तो पक्का ही 100% आपको अप्लाई करना ही चाहिए। अब बताती हूँ आगे बेनिफिट्स बताती हूँ NCC के CPO में। यार फ्री के बोनस मार्क्स मिलते हैं, फ्री बोनस मार्क्स पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी। NCC C सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर, NCC B सर्टिफिकेट है तो 6 नंबर, NCC A सर्टिफिकेट है तो 4 नंबर। यार पॉइंट से लोग रह जाते हैं एग्जाम्स में, कंपटीशन इतना है कि, और आपको 10 नंबर 6 नंबर 4 नंबर फ्री के मिल रहे हैं यार। पेपर 1 में भी मिलेंगे या पेपर 2 में भी मिलेंगे। और NCC के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। NCC सर्टिफिकेट को सिर्फ फाइल में रखना नहीं है, आपने NCC में मेहनत करी है, 3 साल आपने लगाए हैं, अगर आपने NCC सर्टिफिकेट किया है तो इसको यूज़ करो। मैंने भी NCC कर रखी है और आपको पता होना चाहिए कि NCC के बेनिफिट्स क्या क्या है, कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, कौन से एग्ज़ाम्स में काम आ सकता है, और बहुत ईजी आपके लिए हो जाएगा। कंपटीशन से आप पहले ही आगे हो तो करो यार, थोड़ा मतलब ध्यान दो इस चीज़ पे। अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हो, CDS FCAT एग्ज़ाम्स दे चुके हो या देने की सोच रहे हो तो आपको SSC CPO को भी कंसिडर करना चाहिए एज अ बैकअप प्लान या प्लान B प्लान C वॉट, क्योंकि फर्स्ट थिंग ये भी एक यूनिफॉर्म जॉब है, पे एंड पर्क्स अच्छे हैं। ऑब्वियसली आप ग्रेड A ऑफिसर नहीं बनोगे यहाँ पे, पर यू विल बी हैविंग स्टार्स, 2 स्टार्स ऑन योर शोल्डर, तो आपके लिए एक प्राउड मोमेंट होगा। और वहाँ पे CDS FCAT में स्पेशली फॉर वुमेंस बहुत ही रेयरली आप चांस है आपके पास कि आप सेलेक्ट हो पाओ, क्योंकि SSBs बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, आपको पता भी नहीं होता आपको कौन से स्टेज पे क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है, आपको गलती ही नहीं पता होती है आपकी कि आपको रिजेक्ट क्यों किया गया है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ये बैकअप प्लान लेकर चलना ही चाहिए। आपको SSB में भी पूछेंगे आपको बैकअप प्लान क्या है, प्लान B क्या है, प्लान C क्या है, यहाँ तक प्लान D भी पूछते हैं वो, तो ये आप बता सकते हो वहाँ पे। और अगर आपके पास पहले से जॉब है, लाइक अगर आप CDS और FCAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप फिर SSB के लिए गए हो और आपके पास पहले से जॉब है, लाइक आपने प्रिपेयर करते करते SSC CPO आपने सिलेक्शन ले लिया और आप फिर आप जा रहे हो वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, तो यार सोचो कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि आपके पास पहले से एक जॉब है, फिर भी आप वहाँ पे आप जाना चाहते हो, आर्मी में जाना चाहते हो, FCAT में जाना चाहते हो, एयरफोर्स में जाना चाहते हो एज अ ऑफिसर, तो आपका डेडिकेशन डिटर्मिनेशन शो करेगा वहाँ पे। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यू शुड गो फॉर इट। At last, I will say thank you so much for watching. And I am not a mentor, just a fellow marcher. आई एम ऑल्सो लाइक यू गाइज, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही, बस मुझे जो आता है थोड़ा बहुत, जो मुझे पता है, मैंने जो एक्सपीरियंसेस अपनी लर्निंग से सीखा है मैं वही शेयर करूँगी यहाँ पे। और मैं सोच रही हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो NCC कैडेट्स के लिए बनाऊँ, जो कि क्योंकि बहुत सारे लोगों को NCC के बेनिफिट्स ही नहीं पता, हम NCC सर्टिफिकेट को कहाँ यूज़ कर सकते हैं कुछ पता नहीं है, तो यार अवेयरनेस होनी चाहिए थोड़ी बहुत। हमने NCC में इतना टाइम इन्वेस्ट किया है तो उसको यूज़ भी करना चाहिए फॉर आर बेनिफिट। तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाने का सोच रही हूँ। इफ़ यू वांट टू वॉच, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।